अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं सुनो डिजिटल। मैं हूं मोहम्मद जाकिर। गिलगित बल्तिस्तान में मौसम बहार आते ही काश्तकारी का सीज़न शुरू होता है और लोग खेती-बाड़ी कर रहे होते हैं। इस वक्त मैं स्कर्दू के नवाही इलाका जसना में मौजूद हूं। यहाँ पर मौसम बहार के शुरुआत में ही लोग अभी खेती-बाड़ी कर रहे हैं और काश्तकारी में मसरूफ़ है। बल्तिस्तान में एक काश्तकारी के हवाले से पुरानी रिवायत थी कि यहाँ पर जब काश्तकारी का सीज़न शुरू होता है, मौसम बहार आते ही लोग अपने जो कम्युनिटी सेंटर्स है या अपने इमाम बारगाहों में, मस्जिदों में खेती-बाड़ी से पहले जमा होते थे और वहाँ पर सदका खैरात और दुआया तकरीब होती थी, जिसके बाद लोग हर कोई इकट्ठा होकर, जमा होकर लोगों का एक दूसरे का हाथ बटाते थे और मदद करके खेती-बाड़ी करते थे। अभी ये जो रिवायात है या जो कल्चर है वो ख़त्म हो चुका है। इस वक्त मेरे साथ एक काश्तकार मौजूद है, उनसे जानते हैं कि ज़माने क़दीम में ये किस तरह खेती-बाड़ी करते थे और अभी किस तरह ये लोग खेती-बाड़ी कर रहे हैं। तो भाईजान, आपका शुक्रिया, आपने टाइम दिया। बताइएगा पहले ज़माने में आप लोग किस तरह खेती-बाड़ी करते थे और अभी के खेती-बाड़ी में, काश्तकारी में क्या फ़र्क है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जाकिर साहब, सबसे पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप टाइम निकाल कर हमारे यहाँ पे तशरीफ़ लाए हैं। पहले दौर में ज़मींदारी ये होता था कि मुझे ख़ुद याद है कि हमारे जो है ना, जो हमारे मोहल्ले हैं, जब सीज़न आते तो पुराने लोग, तजुर्बेकार लोग कहते थे कि भाई अभी गंदम बोझने का, गंदम बीज डालने का सीज़न आया है, यानी इसको हमारे बल्ती ज़बान में खांतरोत सतरोत कहते हैं। तो जब वो उसका सीज़न आ जाते तो फिर ये आपस में मशवरे करके, यानी कि एक दिन डे मुकर्रर करता था कि फ़लाँ तारीख़ को, यानी कि फ़लाँ जुमरात को या फ़लाँ जुमे को जो अच्छा दिन है, किताब देखकर उस दिन हमारे जो मौलवी साहब होते हैं या अख़ौन साहब होते हैं उसको दावा देता था, कहते थे कि कल गुमगोल करना है। यानी कि गुमगोल हर एक की ज़मीन में जो है ना थोड़ा थोड़ा बीज दुआ पढ़ते हुए डालते हुए फिर साथ जो है ना ज़ो से एक एक लकीर हल चलाते हुए ले जाता था। उस दिन यानी कि इफ्तिताह होता था, ज़मीन का बीज डालने का इफ्तिताह होता था। ठीक। उसके बाद महल्ला वाइज हर महल्ला अपना अपना जो है ना बारी बारी हिसाब से इत्तेफाक के साथ यानी कि काश्तकारी शुरू हो जाता था। यानी कि आज हमारे पास है तो कल दूसरे के पास, फिर तीसरे के पास। लेकिन आजकल वो ज़माना भी नहीं रहा, वो बरकत भी नहीं रहा और वो इत्तेफाक भी नहीं रहा है, और आजकल हर कोई अपना अपना काश्तकारी करने पर। अच्छा, ये बताइए, आप क्या महसूस कर रहे हैं उस ज़माने के खेती-बाड़ी और अभी की खेती-बाड़ी में? आपको क्या तब्दीलियाँ नज़र आ रही है? आपके ज़मीनों में क्या तब्दीली नज़र आ रही है? उस वक़्त तजुर्बेकार लोग थे, बेशक अनपढ़ लोग वो ज़रूर थे, लेकिन तजुर्बेकार लोग थे। तजुर्बे की वजह से वो अपने ज़मीन की देखभाल सही तरीके से करता था, यानी कि किस किस्म का खाद डालना चाहिए, किस किस्म का हल चलाना चाहिए, इसको पौधा कहाँ से साया ना हो, किस साइड से साया हो, इस तरह के तजुर्बे से काम करता था उस वक़्त के लोग। लेकिन आजकल की मेरे जैसे मतलब नए लोग, नए जनरेशन, उनको तजुर्बा नहीं है तो वो बस रिवाज के तौर पर जो है हल चलाते हैं, ज़मीन बोझते हैं और गंदम डालते हैं, बस पानी दिया, निकला नहीं निकला, क्योंकि हमारे पास आजकल के जो नए लोग हैं उनके पास तजुर्बे की कमी है। अच्छा निसार साहब, ये बताइए, फसल की जो पैदावार है उसमें क्या आपको नज़र आता है? पैदावार पहले की निस्बत आजकल कम है। क्यों? पहले बरकत ज़्यादा था, लोग इत्तेफाक भी थे और इत्तेफाक की वजह से बरकत भी ज़्यादा था और उसी फसल से हमारा साल का ख़र्चा चल जाता था। आजकल देखो, गवर्नमेंट की तरफ से भी आते हैं, यहाँ से भी हमें जो है ना गंदम मिलते, हर चीज़ करने के बाद भी फिर भी लोगों को बड़ी मुश्किल से पूरा हो जाते हैं, पूरा नहीं होते साल के लिए। यही ज़मीन है जो पहले भी था। आजकल ये पता नहीं मौसमी हालात की वजह से होते हैं या ये जो जदीद मसनूई जो खाद होते हैं हमारी, यानी कि यूरिया हो गया या इस तरह के NP हो गया, ये इनकी वजह से मेरे ख़्याल में ज़मीन ख़राब होने लगा है। पहले देसी खाद होता था, आजकल वो पूरा नहीं हो रहे। अच्छा, आप किसानों को, काश्तकारों को क्या पैगाम देते हैं? क्या वो अभी दोबारा अपना जो तर्ज़ काश्तकारी है उस पर नहीं आना चाहिए? मैं किसानों को ये कहना चाहता हूँ कि वो दोबारा अपने तर्ज़ काश्तकारी पे आना चाहिए, क्योंकि पहले वाला वो बरकत, पहले वाला वो इत्तेफाक, बेशक अगर हमने दोबारा मेंटेनेंस रखना चाहा तो कायम कर सकते हैं। और कोशिश करो घर में माल मवाशी रखो, और
पहले वाले वही देसी खाद इस्तेमाल जितना हो सके। ये हमारी जो मसनूई खाद है इसने जो है ना ज़मीन को बंजर करते हैं, कोई इसमें इतनी ताकत नहीं है। अच्छा ये बताइए, रवां साल हमने ये भी देखा है कि जो काश्तकारी का सीज़न होता है वो काफ़ी लेट से शुरू किया गया है, देर से शुरू किया गया है। इससे पहले, इससे कबल 5-6 साल पहले फरवरी के महीने में काश्तकारी होती थी। तो इसकी क्या वजह आप समझते हैं, ये देर से क्यों काश्तकारी कर रहे हैं लोग? उसको अभी हम मौसम के ऊपर डिपेंड करते हैं, क्योंकि मौसम जो है ना, जब ये बर्फ़ ज़मीन के यानी कि वो बल्ती ज़बान में कहते हैं कि खांतरोत, यानी कि ज़मीन के अंदर से गर्मी की तपिश शुरू हो जाते हैं। जब वो शुरू हो गया तो ज़मीन गंदम मांगते हैं, यानी कि बीज मांगते हैं, उस हिसाब से ये करना पड़ते हैं। अगर आप वैसे उसको जो है ना जनवरी में भी आप डाल दो ना, वो कभी आपको नहीं उगेगा, बीज नहीं उगेगा। वो बेशक आप नॉर्मल जगह में भी डालो, गर्म जगह में भी डालो, लेकिन बीज उगेगा नहीं। ज़मीन खुद ढूंढते हैं कि हमें बीज दे दो। उस हिसाब से जो है ना ये मार्च का महीना यकसां होते हैं हर ज़मीन के लिए। जी बिल्कुल, आपने मुकामी काश्तकार हाजी निसार की ज़ुबानी सुनी कि ज़माने क़दीम में लोग जिस तरह काश्तकारी करते थे या खेती बाड़ी करते थे, उसका एक मुनफरिद अंदाज़ और एक अलग मज़ा होता था, जिसमें सारे गांव के लोग इकट्ठे होकर एक ही शख्स के या एक फ़र्द के गांव के उसकी ज़मीन पर पहले काश्तकारी करते थे, फिर आहिस्ता आहिस्ता बारी बारी पूरा गाँव के जो ज़मीन है उस पर खेती बाड़ी करते थे।